आगे बढ़ते हुए दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने जो मोदी पर बयान दिया था उससे अब उन्होंने ले लिया है यू टर्न। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उनके निशाने पर कांग्रेस पार्टी थी। वहीं उद्धव ने नीतीश कुमार को भी लताड़ लगाई है और कहा कि अभी बीजेपी ने मोदी को पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया था, ऐसे में गठबंधन नहीं तोड़ना चाहिए था। उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री पद के लिए आप किस चेहरे को सबसे ज्यादा उपयुक्त मानते हैं, तो उन्होंने कहा है किसी एक का नाम लेना ठीक नहीं है। संसदीय बोर्ड जो फैसला करेगा बीजेपी का, उसके बाद शिवसेना अपना रुख इस पर तय करेगी। पहले मैंने क्या था, नरेंद्र भाई को जब प्रचार समिति का प्रमुख बनाया गया वो मेरे घर आए और मैंने उनको कहा है कि मेरी शुभकामनाएं हैं। सिर्फ उनको नहीं, आज सबके सामने कहता हूं कि जो भी काम उनके ऊपर सौंपा गया है मैंने उनको शुभकामनाएं दी है, क्योंकि हम चाहते हैं कांग्रेस की सरकार जाए और एनडीए की सरकार आए। सवाल यही है। और बाकी दूसरा जो सवाल है प्रधानमंत्री पद का, फिर से मैं कहता हूं बीजेपी की मीटिंग होने दो, पार्लियामेंट्री कमेटी का फैसला होने दो। हमसे जब पूछताछ होगी तो जो भी नाम उनकी ओर से आएगा हमारी राय हम रखेंगे। पहले मैंने क्या था, नरेंद्र भाई। हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी जुड़ चुके हैं। मनीष, बड़ा सवाल यही उठता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने क्या निकाले जाए, क्योंकि कोई भी एक ऐसा सवाल नहीं रहा जिस पर खुलकर जवाब दिया हो उद्धव ठाकरे ने। हर एक सवाल पर गोलमोल जवाब देते रहे, सिवाय इसके कि नीतीश सरकार को उन्होंने लताड़ा है और ये कहा है कि गठबंधन उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए था। देखिए चित्रा, अगर आपको स्मरण आता हो तो जब सवेरे 9 बजे हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे क्या बोल सकते हैं, मुद्दे क्या होंगे, जैसा कि मैं इनको जानता हूं, आपको याद होगा सवेरे भी मैंने कहा था उद्धव ठाकरे गोलमोल तरीके से बात करेंगे और सीधे तौर पर मोदी या बीजेपी का प्रधानमंत्री कौन हो इस पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई उस समय उन्होंने जिस अंदाज में कहा, भले ही वो मजाकिया अंदाज था, सवाल पूछे जाने पर कि क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के बीजेपी के उम्मीदवार और वो एनडीए के होंगे, तो उन्होंने कहा कि क्या इसके अलावा आपके पास कोई प्रश्न या सवाल नहीं। तो ये अपने आप में संकेत इंगित करता है कि अभी उद्धव ठाकरे इस मूड में नहीं कि वो उनके मन में, उनके दिल में क्या है, कौन हो एनडीए का वो चेहरा, वो अभी साफ करें। इसी बात को लेकर वो भी रुके हुए हैं कि बीजेपी पहले अपना रुख साफ कर दे। लेकिन हाँ, इशारों ही इशारों में उन्होंने मोदी का समर्थन भी किया, ये कहकर कि हिंदू राष्ट्रवादी जो उनके होर्डिंग लगे हैं, पोस्टर लगे हैं, उसको लेकर मैं समर्थन करता हूं और इसमें गलत क्या है। तो क्योंकि शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन की सबसे मजबूत कड़ी अगर कोई है तो वो हिंदुत्व है। बाला साहब ठाकरे ने बीजेपी को जो समर्थन दिया था और पिछले 2 दशकों से ये जो गठबंधन चल रहा है उसकी सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी अगर कोई है तो वो हिंदुत्व का मुद्दा है। तो इस पर हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे बोल भी कैसा सकते कि उन्होंने जो कहा गलत कहा। तो ये राजनीति के बीच की एक लाइन उन्होंने निकाली कि हाँ, उसमें होना गलत क्या है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे किसी भी तौर पर अभी इस मंशा में नहीं कि वो प्रधानमंत्री कौन हो। कई भरोसेमंद चेहरे की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का एक चेहरा कौन हो एनडीए का, इस पर वो अभी चुप्पी साधे हुए यानी उन्होंने ये मन बना रखा है कि पहले बीजेपी साफ करे, उसके बाद ही वो अपना रुख साफ करेंगे कि आखिर कौन हो वो चेहरा जिसके तहत एनडीए का नेतृत्व आगे बढ़े। शायद यही वजह है कि तोलमोल कर बोलते हुए नजर आए उद्धव ठाकरे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए।